हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि एक वीडियो बनाऊं, बहुत मज़ेदार, जो कि नाजरीन को भी समझ में आए। 1 जुलाई 2024 में एक सिंधी असेंबली में एक बिल पास हुआ कि भाई हम पेंशन बंद कर रहे हैं। बंद तो नहीं की उन्होंने, मगर जो तरीक़ेकार है वो चेंज कर दिया हम लोग। अब तरीक़ेकार क्या चेंज किया मैं आपको बताता हूँ। जो भी मुलाजिम 1 जुलाई 2024 के बाद अपॉइंटमेंट हुआ, वो जीपी फंड से, मिसाल की बात, वो जब रिटायर होगा तो उसको अपना पैसा मिलेगा, जो भी जितना भी है उसका वो मिलेगा। अब 1 जुलाई 2024 से जो पहले रिटायर होगा उसका उसको भी मिलेगा। मगर इन दोनों में उन्होंने फ़र्क वाज़ेह किया। वो फ़र्क क्या था कि भाई, मिसाल की बात आपको समझाता हूँ कि एक बंदे की है 40,000 रुपये तनख्वाह। बेसिक पे नहीं, तनख्वाह की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी अलाउंस उसमें आते हैं वही मैं बात कर रहा हूँ। 40,000। अब 40,000 रुपये में बेसिक पे बनती है, ऐसे समझो कि 2400, 2500 या 3,000 रुपये। हाँ, इतनी बनती है। नहीं, 4,000 रुपये, 4,000 रुपये, 3900 या 4,000, इतना ही है। अब जो बंदा 1 जुलाई 2024 से बाद भर्ती हुआ, उसकी बनती है वो भी 4,000 रुपये। मगर इसमें फ़र्क है दोनों में। उसकी जो तनख्वाह है उससे काटेंगे वो 2700 रुपये बेसिक पे, वो जमा करते जाएंगे, फिर उनको उसको देंगे। अब इसमें 12% उन लोगों ने कंट्रीब्यूशन पेंशन रख दिया। कौन सा बंदा जो 1 जुलाई 2024 के बाद अपॉइंटमेंट। अब 1 जुलाई 2024 से जो पहले है हम उनकी बात कर नहीं कर रहे। 1 जुलाई 2024 से जो बाद में अपॉइंटमेंट, अब उसकी तनख्वाह रखते जाएंगे। जब वो बंदा रिटायर होगा तो उसको जीपी फंड देंगे, कितनी भी हो वो तो अभी तो मैं काउंट नहीं कर सकता। उसकी एक वजह है, क्योंकि जब वो रिटायर होगा पता नहीं उसकी तनख्वाह कितनी हो जाए, कितनी गवर्नमेंट बढ़ाए। अब वो तो उस पर डिपेंड करता है। मिसाल की बात मैं आपको दे रहा हूँ। जब वो रिटायर होगा तो उसको मिलेगी, मिसाल की बात, 60 लाख रुपए। अब जो पहले था उसको मिलेंगे 40 लाख रुपए। अब 40 लाख रुपए और 60 लाख रुपए में फर्क है तकरीबन 20 लाख रुपए। अब 20 लाख रुपए का फर्क ऐसे हुआ क्योंकि उस बंदे की जो तनख्वाह है उसका 12% कंट्रीब्यूशन पेंशन वो रखेंगे एज ए इंटरेस्ट रेट। अब इसका नहीं रखेंगे जो 2000 1 जुलाई 2024 से पहले अपॉइंटमेंट हुआ। अब फर्क वाजे है, मैंने आपको बात बता दी है। उसका परसेंटेज रखेंगे 1 जुलाई 2024 से 6%, इसका रखेंगे 12%। अब जीपी फंड तो उसे मिल गया। अब रही पेंशन की बात। अब पेंशन की बात तो 12% में से जो भी उसका परसेंटेज बनता है, एक गवर्नमेंट पे करेगी, दूसरा
उसके प्राइवेट इदारे या उसकी जो तनख्वाह है वहीं से निकाले जाए। अब इनमें दो बातें वाज़ेह हो गई। अब बातें हैं कि भाई ये जो भी आप तनख्वाह दे रहे हो, मिसाल की बात, अब 12% तो आपने रख दिया, बैंकों में पड़ा है पैसा, अब तो एक बैंकों पर बोझ बनेगा। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि आप जो भी आप जो भी पेंशन बनाते हो, तो एक बंदा 20 साल सर्विस करता है, 30 साल सर्विस करता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले पॉलिसी दी कि भाई 45 साल को हम अपॉइंटमेंट करेंगे, 45 साल वाले को एज ए जॉब, हम गवर्नमेंट जॉब। अब मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर की नहीं। जो भी मैं बात कर रहा हूँ, पटवारी से लेकर 22 स्केल वाले तक, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। ऐसे नहीं मैं एक बंदे की बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अब मसला ये है कि आप बोलेंगे कि भाई अब तो उसको फायदा हो गया, 1 जुलाई 2024 के जो बाद हुआ है उसको तो फायदा है। अब मैं आप एक चीज थोड़ी सी आपको बात बताता हूँ। अब फायदा किस किस बात का है भाई? हालांकि देखा जाए कानून मुताबिक तो है तो उसको फायदा ही, मगर किस चीज का फायदा? अब जब तक वो 60 साल पूरे नहीं करता फिर जाके उसकी पेंशन स्टार्ट होगी। अब एक बंदा 15 साल सर्विस करके या 25 साल सर्विस करके, अब सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि भाई जो भी बंदा 25 साल तक सर्विस करेगा उसको हम रिटायर कर देंगे। रिटायर नहीं वो करेंगे, आप दरखास्त दे सकते हो रिटायरमेंट की, आप रिटायरमेंट ले सकते हो जब तक आपकी 25 साल सर्विस मुकम्मल नहीं होती। अब अब इसमें क्या है कि अब वो जब वो बंदा मिसाल की बात रिटायर तो हो गया, अब क्या मसला है कि अब मैं आपको एक बात बताऊं थोड़ी सी, कि रिटायर तो हो गया मगर रिटायरमेंट के बाद ये करेगा क्या? कुछ भी नहीं। पॉलिसी तो आपने चेंज कर दी, मगर मिसाल की बात एक को मिलेंगे 60 रुपए, दूसरे को मिलेंगे 40 रुपए। अब जो पीछे आप पैसे बना कर आए हो गवर्नमेंट वाले पैसे, ये तो भाई उसका कर्जा हो गया ना, ये तो इंटरेस्ट रेट हो गया जो आप पेंशन वालों को देंगे। अब जो भी पीछे वाला पैसा हो गया, पता नहीं मैं आपको समझा रहा हूँ कि नहीं समझा रहा, क्योंकि 5वीं 6ठी वीडियो है मेरी, इसी वजह से थोड़ी मुश्किलात हो रही है। अब इसके लिए माजरत, क्योंकि आगे चलकर मैं कुछ अपनी वीडियो इम्प्रूव करूँगा। अब मसला ये है कि जो पीछे पैसे बचे हैं गवर्नमेंट के, वो कहाँ जाएंगे? वो किसी खाते में नहीं है। अब पॉलिसी तो आपने चेंज कर दी, मगर पैसों का हिसाब किताब तो आपने नहीं किया। अब मुझे ये नहीं मालूम कि भाई कब तक आप ये पैसों का हिसाब किताब करेंगे। हाँ, पॉलिसी चेंज तो अभी हो सकती है, मैं बात कर रहा हूँ कि जो पॉलिसी बन रही है उसकी, वो तो गवर्नमेंट की मर्जी है, आज ही चेंज कर दी, वो तो गवर्नमेंट की मर्जी है, मैं गवर्नमेंट में तो नहीं। मगर रहा सवाल कि भाई ये गवर्नमेंट मुलाजिम जाएंगे तो जाएंगे किधर? अब एक का आप 12% इंटरेस्ट रख रहे हो,
वो इंटरेस्ट रेट अब गवर्नमेंट को फायदा दे रहे हैं, उसका नहीं है जो पिछले वाले का। अब पिछले वाला बेचारा क्या करे, वो भी मांगेगा मैं मुझे भी इंटरेस्ट दो। अब मसला यही है और कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट ने पॉलिसी तो चेंज कर दी, मगर हम अवाम को ये मालूम नहीं है कि भाई अब ये जो पीछे जो पैसा बचा पड़ा है वो किस खाते में है, वो गवर्नमेंट जाने, गवर्नमेंट का काम जाने। हम तो कुछ नहीं कह सकते, मगर हाँ मैं एक अपनी राय दे रहा हूँ, एक मैं अपनी राय दे रहा हूँ। आपकी मर्जी है, राय समझ में आए नहीं आए, ये मेरी अपनी जाती राय है, और जो भी आपको बेहतर लगे वही आप करें। अब ये जो मसले मसाइल हैं, और हाँ एक और चीज़, हालांकि ये हमारा टॉपिक है नहीं, मगर मैं इसमें थोड़ी सी ऐड करना चाहता हूँ चीज़। भाई अब जब आपने पहले 45 साल उम्र थी मुलाजिम की 45 साल उम्र थी, अब है शायद 28 साल। 28 साल गवर्नमेंट की तरफ से है, 3 साल डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट लेगा टेस्ट यहाँ अपॉइंटमेंट करेगा, 3 साल उसकी है। कितनी हो गई, 28 और 3, 33 साल। 28 नहीं, 5 साल, 5 साल, सॉरी 5 साल, 5 साल गवर्नमेंट की तरफ से, 33 साल और 3, 5 साल गवर्नमेंट, 28 साल गवर्नमेंट की तरफ से, 5 साल डिपार्टमेंट की तरफ से, अब ये हो गई 33 साल। अब एक चीज और है, वो भी मैं ऐड कर देना चाह रहा हूँ इसमें। एक तो वो पैसा अपॉइंटमेंट वालों का कि भाई आपने पॉलिसी चेंज कर दी, ये तो सरासर आप बैंक को फायदा फायदा दे रहे हो। अब ये बात हो गई कि भाई 28 से 35 साल तक, 28 से 33 साल, 28 से 33 साल तक आप अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। पहले 45 साल थी, अब वो आपने रोक दी, अभी नहीं है 45 साल। अब ये मसला हो गया कि भाई एक तो वो पैसा पेंशन का या जीपी फंड वालों का, ये जो 12% मैंने आपको पहले बोल चुका हूँ। अब ये पैसा, अब ये दोनों जो पैसे हैं ये किस खाते में जा रहे हैं। अब कौन सा ये वाला पैसा, आप मुझे बोलोगे भाई कौन सा पैसा, ये पैसा कि भाई आपने उम्र बंद कर दी है अपॉइंटमेंट की, भाई 33 साल तक आप नौकरी ले सकते हो सरकारी, पहले 45 साल थी। अब 33 से 45 साल कितना अरसा हुआ, 7 साल ये, 7 साल ये, 10 साल वो, 7 साल ये, 5 साल वो, मन 12 साल बनते हैं। अब 12 साल वो भी आपने काट दिए। अब मैं आपको बस क्या बताऊं, अल्लाह को ही बोलूं और किसको। चलो जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। अभी के लिए बस इतना ही। जो भी राय हो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा, लाजमी, क्योंकि मैं अपनी वीडियो को बेहतर करना चाहता हूँ और भी, क्योंकि ये मेरी शायद 5वीं या 6ठी वीडियो है, इसी वजह से कुछ मुश्किलात होती रहती हैं, उसके लिए सॉरी। वीडियो बनाने में भी
अब जो भी कमेंट्स में हो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं अपनी वीडियो को बेहतर कर सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।